Good morning. So we have discussed regarding the what cryptorchidism. Okay, what is cryptorchidism? Cryptorchidism means it is also called as undescended testis. Okay, undescended testis मतलब the failure of the testis to descend into the scrotal area. Okay, scrotal area में आके वो ओजोन पोजीशन में बैठते नहीं है, इसलिए अनडिसेंडेड टेस्टिस बोलते हैं. अनडिसेंडेड टेस्टिस ओके कितना टाइप्स होता है? एक्टोपिक टेस्टिस मींस दिस इज आउट ऑफ द नॉर्मल पाथवे. ओके, टेस्टिस इज आउट ऑफ द नॉर्मल पाथवे. ओके, अनडिसेंडेड टेस्टिस के बारे में हम देख रहे हैं. ओके, सो रेक्टिसाइल testis means due to the premenstrual muscles, hyper reflexibility of the premenstrual muscles. Okay, hyper reflexibility, there is a displacement of the testis from original place to the inguinal canal. तो inguinal canal में and original scrotum से immobilization होते रहते हैं. Okay, so that is a rectisail testis बोलते हैं. Undescended testis means क्या होता है? Undescended testis means testis scrotal area के अंदर आता भी नहीं है. Okay, कहीं और जगह पे होता है, नहीं है तो absent होता है. ओके, एब्सेंट होता है, नहीं तो कभी कभी एक एब्सेंट होता है, एक प्रेजेंट होता है. ओके, अगर एक ही प्रेजेंट है मोनोर्किया बोलते हैं, अगर एक भी नहीं है अनॉर्किया बोलते हैं. मोनोर्किया अनॉर्किया. मोनोर्किया मींस एब्सेंस ऑफ वन टेस्टिस. मोनोर्किया. ओके, देयर इज ओनली वन टेस्टिस प्रेजेंट. ओनली वन टेस्टिस प्रेजेंट. ओके, अनॉर्किया दिस इज एब्सेंस ऑफ टेस्टिस. एब्सेंस ऑफ टेस्टिस एब्सेंस को हमने अनॉर्किया बोलते हैं. ओके, सो इसके बाद में हम एटोलॉजिकल फैक्टर्स देखा था. एटोलॉजिकल फैक्टर्स में मोस्ट इंपोर्टेंट इज प्रीमेच्योर बेबी. प्रीमेच्योर बेबी में टेस्टिस स्क्रूटल के एरिया के अंदर आता नहीं है. क्यों नहीं आता है? क्योंकि ओके 3 फेजेस में आता है. इंट्रा एब्डोमिनल, ओके, इंट्रा एब्डोमिनल में आता है, फिर कैनालिकुनल में आता है, फिर टेस्टिस में आता है, स्क्रूटल एरिया में आता है. ओके, 3 फेजेस में टेस्टिस डिसेंड होता है. ओके, एट द एंड ऑफ द at the time of delivery or at the 9th month the testis is placed in their original position of the scrotum. scrotum में आके बैठे. क्योंकि उसका फैक्टर्स भी देखा था हम लोग. व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द testis? ओके, मैकेनिकल फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर, मैकेनिकल, हार्मोनल एंड ग्रोथ फैक्टर ऑफ द बेबी. बेबी का ग्रोथ फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है. ओके, सो इसके बाद में हम पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन भी देखा था. व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन? ड्यू टू द एटोलॉजिकल फैक्टर्स देयर इज अल्टरेशन ऑफ द ओके मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ टेस्टिस फ्रॉम इंट्रा एब्डोमेन टू द स्क्रूटम. ओके, इंट्रा एब्डोमेन से स्क्रूटम आने का मैकेनिज्म में क्या होता है? अल्टरेशन होता है. सो वो अल्टरेशन होने से क्या होता है? सो देयर इज अ टेस्टिस इज displaced from its original path. original path से testis displacement होता है. so there is a emptying of the scrotal emptying होता है. so that causes the infertility. इसके वजह से मेल में infertility होता है. so this is what regarding the pathophysiological condition. अभी हमने साइन एंड सिम्टम्स के बारे में आज देखने वाला है. so साइन एंड सिम्टम्स में क्या होता है? so साइन एंड सिम्टम्स में मींस मोस्ट इंपोर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं पेशेंट में? so infertility होता है. so इनफर्टिलिटी वो दिखता नहीं साइन एंड सिम्टम्स, बट उसके वजह से मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी होता है. ओके, क्लासिकल इनफर्टिलिटी होता है. ओके, इसके बाद एब्सेंस ऑफ वन और बोथ टेस्टिस. टेस्टिस में टेस्टिस एब्सेंस होता है. एब्सेंस ऑफ वन और बोथ टेस्टिस. वन और बोथ टेस्टिस. ओके, एब्सेंस ऑफ वन और बोथ टेस्टिस. ओके, एम्प्टिंग ऑफ स्क्रूटम. एम्प्टिंग ऑफ स्क्रूटम. ओके, स्क्रूटम क्या होता है? एम्प्टी रहता है. ओके, खाली रहते हैं. ओके, एंड और क्या देखने को मिलता है? ओके, एम्प्टी स्क्रूटल में दिखता है स्वेलिंग ऑफ ग्राइंड रीजन. स्वेलिंग ऑफ ग्राइंड रीजन. स्वेलिंग ऑफ ग्राइंड रीजन. ओके, स्वेलिंग ऑफ ग्राइंड रीजन मींस अगर टेस्टिस इंग्वाइनल में है तो इंग्वाइनल कैनाल में क्या होता है? स्वेलिंग दिखना चालू. थाई का अंदर क्या होता है? स्वेलिंग दिखना चालू होता है. ओके, इस ओके ये स्वेलिंग ऑफ द ग्राइंड रीजन. ओके, समटाइम्स द टेस्टिस में बी palpable इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. टेस्टिस में बी palpable एट अदर पार्ट. अदर पार्ट में टेस्टिस पार्टिकल होता है. अगर इनवाइनल कैनाल में है तो टेस्टिस
पाल्पेबल होता है, स्वेलिंग होता है उधर, स्वेलिंग जगह में अगर पाल्पेबल होता है, ओके, ये क्या होता है, स्वेलिंग जगह में हम पाल्पेशन कर दिया तो वो टेस्टिस फील होता है, टेस्टिस उस जगह में होता है, ओके। ये साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है। इनफर्टिलिटी होता है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम बाय द अनडिसेंडेड टेस्टिस, एब्सेंस ऑफ वन और बोथ टेस्टिस, एब्सेंट होता है टेस्टिस एक और दोनों टेस्टिस, ओके। स्क्रूटल एम्प्टी रहते हैं, स्क्रूटल खाली रहते हैं, ओके। ग्रॉइन रीजन में एनलार्जमेंट दिख सकते हैं अगर इंग्वाइनल कैनल में टेस्टिस है तो, ओके। सो जब इंग्वाइनल कैनल में टेस्टिस होता है उधर हम पाल्पेशन किया तो वो जगह पे क्या होता है, तो टेस्टिस फील होता है, टेस्टिस पाल्पेबल होता है। सो ये साइन एंड सिम्टम्स है अनडिसेंडेड टेस्टिस का। हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, हिस्ट्री का मोस्ट ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली किसको होता है वो, ओके। टेस्टिस एब्सेंट है तो मोस्ट प्रोबेबली प्रीमैच्योर बेबी को होता है, प्रीमैच्योर बेबी होता है, बेबी को क्या हिस्ट्री पूछ सकते हैं, कुछ हिस्ट्री नहीं पूछ सकते, ओके। इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी के बाद पता चलता है अनडिसेंडेड टेस्टिस, वो बर्थ के बाद नहीं होता है, सो इमीडिएटली डिलीवरी के बाद बाय बर्थ से अनडिसेंडेड टेस्टिस हो सकते हैं, ओके। ये अनडिसेंडेड टेस्टिस एक मेल का, ओके, पीडियाट्रिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर, मेल पीडियाट्रिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर, मोस्ट प्रोबेबली बाय बर्थ से अनडिसेंडेड टेस्टिस हो सकते हैं, ओके। ऑप्शन ऑफ टेस्टिस मिलता है, ठीक है। अनडिसेंडेड मतलब टेस्टिस नीचे नहीं आता है, ओके। सो हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री तो कुछ पूछ सकते हैं बच्चे से, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल एग्जामिनेशन इन ग्रॉइन रीजन। सो पाल्पेशन ऑफ द टेस्टिस, देयर इज ऑप्शंस ऑफ palpation of the scrotal area, there is options of testis in the scrotum के अंदर testis options मिलता है, ओके। नेक्स्ट है, ओके, स्क्रूटल अल्ट्रासोनोग्राफी डेफिनेटिव के लिए एक बार क्या करना है, कंफर्मेशन के लिए स्क्रूटल अल्ट्रासोनोग्राफी करना है, स्क्रूटम में अल्ट्रासोनोग्राफी करना है, वो इम्पोर्टेंट है, ओके। इसके अलावा भी क्या करते हैं, ये कहीं पे भी बॉडी के अंदर दूसरा जगह में है क्या देखने के लिए, ओके। एब्डोमिनल सीटी स्कैन करते हैं, एब्डोमिनल सीटी स्कैनिंग, क्यों एब्डोमिनल सीटी स्कैनिंग क्यों उधर, ओके, टेस्टिस एब्डोमिन में है क्या देखने के लिए, ओके। एब्डोमिनल एमआरआई भी करते हैं कभी-कभी, एब्डोमिनल एमआरआई, एब्डोमिनल सीटी स्कैन, ओके। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ओके। अल्ट्रासोनोग्राफी, एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी, ओके, स्क्रूटल अल्ट्रासोनोग्राफी, एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी, एब्डोमिनल सीटी स्कैन, एब्डोमिनल एमआरआई, ओके। बॉडी में ये करने का बहुत जरूरी है, क्योंकि स्क्रूटल और दूसरा कई जगह पे भी है क्या देखने के लिए ये कर सकता है, ओके। ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम अनडिसेंडेड टेस्टिस में इस तरीके से कर सकते हैं, ओके। अनडिसेंडेड टेस्टिस, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो अल्ट्रासोनोग्राफी, स्क्रूटल अल्ट्रासोनोग्राफी, एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी, एब्डोमिनल एमआरआई, एब्डोमिनल सीटी स्कैन, these are very important diagnostic evaluation in the undescended testis. Next we will move towards the management of undescended testis, okay। मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, टेस्टिस ही ऑप्शन है, सो वो कंडीशन में सर्जरी करना है, ओके। ओनली सर्जरी इज द, ओके, सर्जरी इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस अनडिसेंडेड टेस्टिस। अनडिसेंडेड टेस्टिस है तो ड्रग्स भी देता है, हार्मोन देता है, अगर टेस्टिस दूसरा जगह में है, ओके। सुपीरियर पार्ट ऑफ द स्क्रूटल का सुपीरियर पार्ट में है और इंफीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विस में है, तो कभी-कभी हार्मोनल थेरेपी भी दे सकते हैं, हार्मोनल थेरेपी। अगर हार्मोन कम है तो हार्मोनल थेरेपी में, ओके, एचसीजी ह्यूमन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन दे सकते हैं, ओके। एंड्रोजेनस हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंजेक्ट करने का, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल बढ़ने से वो क्या होता है, वो अपने जगह में मूवमेंट होने का चांसेस होता है। हार्मोनल थेरेपी देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट इज सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करता है, ओके, कहीं जहां टेस्टिस है वो जगह से वो निकल के स्क्रूटल एरिया के अंदर डाल देगा, ओके। वो प्रोसेस को हम बोलते हैं आर्चिडोपेक्सी, ओके, दैट इज कॉल्ड एज आर्चिडोपेक्सी। What is archidopeksy? It is a surgical management of the testis, okay. It is a surgical management where the testis is found in the body, so that is removed from that part and inserted into the scrotal area. Scrotal area के अंदर क्या करना, इंसर्टेड करना, ओके। स्क्रूटम को काटना है, काट के उसके अंदर टेस्टिस को इंसर्ट करके वापस स्टिच लगाना है, ओके। ये प्रोसीजर हम क्या बोलते हैं, आर्चिडोपेक्सी बोलते हैं। दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज व्हाट, आर्चिडोपेक्सी, ओके। इतना याद रख दीजिए, आर्चिडोपेक्सी मतलब द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द अनडिसेंडेड टेस्टिस, वेयर द टेस्टिस इज फाउंड, कहाँ टेस्टिस मिलता है वो जगह से दैट
a part is removed, the testis is removed from that part, then that is inserted into the original position in the scrotal area. Scrotal area में original position में डालते हैं archidoplexic. Okay, that process is called as what? Procedure is called as archidoplexic. Okay. एक और बात मैनेज सर्जिकल मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है इधर. ओके, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, दो टाइप्स का इधर प्रॉब्लम आता है. कभी कभी कैसे आता है सर्जिकल मैनेजमेंट में. ओके, अगर एक ही साइड का टेस्टिस एब्सेंट है, यूनिलैटरल है, एक ही साइड में टेस्टिस एब्सेंट है, एक साइड में है एक साइड में नहीं है. ओके, इसमें अगर बॉडी में कहीं पे भी पाल्पेबल हो रहा है तो वो निकाल के डाल देना. अगर पाल्पेबल नहीं है तो वो कहाँ है वही सब जगह में ढूंढना पड़ता है बॉडी का. ओके, सो इस तरीके से मैनेजमेंट होता है. ओके, अगर यूनिलैटरली है, यूनिलैटरली में पाल्पेबल है, यूनिलैटरली में पाल्पेबल है, ये इंपॉर्टेंट है. सर्जिकल मैनेजमेंट एक यूनिलैटरली एब्सेंस ऑफ टेस्टिस, देन यूनिलैटरली है वो दूसरे जगह में पाल्पेबल है, उसमें क्या करना है आर्चिडोप्लेक्सी करना है. आर्चिडोप्लेक्सी मतलब सर्जिकल करेक्शन ऑफ द टेस्टिस, सर्जिकली टेस्टिस को करेक्शन करना है. पाल्पेबल है तो, अगर नॉन पाल्पेबल होते हैं, नॉन पाल्पेबल अगर पाल्पेबल नहीं हो रहा है कहीं पे भी, बॉडी के अंदर कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, तब क्या करना है नॉन पाल्पेबल में लैप्रोस्कोपी करना है. लैप्रोस्कोपी ओके, कहाँ करना है, सब जगह में लैप्रोस्कोपी डाल के देखना है. तो लैप्रोस्कोपी में कैसे करना है, लैप्रोस्कोपी में सबसे पहला ओके लैप्रोस्कोपी कहाँ इंसर्ट करना है. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लैप्रोस्कोपी में ब्लाइंड एंडिंग वेसल्स बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं, ब्लाइंड एंडिंग वेसल्स. पाल्पेबल नहीं है तो जहाँ पाल्पेबल हो गए तो वो पाल्पेबल जगह से क्या करना है, वो टेस्टिस को रिमूव करना है. ओके, स्क्रूटल एरिया को डाल देना है. अगर नॉन पाल्पेबल है, बॉडी के अंदर कहीं भी पाल्पेबल नहीं हो रहा है, लैप्रोस्कोपी करना है. मतलब अंदर कहाँ है वो पता हो गया तो लैप्रोस्कोपी करना है. लैप्रोस्कोपी पहले ब्लाइंड एंडिंग वेसल्स मींस व्यास डिफरेंस डक्ट में लैप्रोस्कोप डालना है. ओके, व्यास डिफरेंस डक्ट है. ओके, लैप्रोस्कोप डालना है. अगर उधर मिला है तो आर्चिडोप्लेक्सी करना है, नहीं मिला तो टर्मिनेट द प्रोसीजर. अगर उसमें व्यास डिफरेंस डक्ट्स के आसपास अगर टेस्टिस मिला है तो वो टेस्टिस निकाल के आर्चिडोप्लेक्सी करना है. अगर नहीं मिलता है तो प्रोसीजर को टर्मिनेट करना है, वो प्रोसीजर उधर ही बंद करना है. नेक्स्ट क्या करना है, ओके वेसल एग्जिस्टिंग इंटरनल रिंग, वही ये फेल हो गया इसमें ब्लाइंड एंडिंग वेसल्स में, तो व्यास डिफरेंस डक्ट्स में देखा अगर नहीं हो गए तो वेसल एग्जिस्टिंग इंटरनल रिंग. वेसल एग्जिस्टिंग इंटरनल रिंग मतलब अगर व्यास डिफरेंस डक्ट्स में नहीं मिला तो फिर कहाँ देखना है, वेसल एग्जिस्टिंग इंटरनल रिंग मींस इंग्वाइनल रिंग में. अगर इंग्वाइनल कैनाल में टेस्टिस हो गए तो इसमें देखना है इंग्वाइनल कैनाल में है तो. ओके, इंग्वाइनल कैनाल में अगर इसमें क्या करना है, वेसल एग्जिस्टिंग इंटरनल रिंग में ओके एक्सप्लोरिंग मतलब ये सर्जरी से ओपन करना है. एक्सप्लोरिंग इंग्वाइनल कैनाल को एक्सप्लोर करना है. एक्सप्लोर करके क्या करना है, आर्चिडोप्लेक्सी करना है. तो इंग्वाइनल कैनाल में अगर मिला तो क्या करना है, आर्चिडोप्लेक्सी करना है. ओके, सो ये इधर होगा. अगर इंट्रा एब्डामिन में मिला तो अगर एब्डामिन में मिला है तो अगर एब्डामिन में टेस्टिस है ओके उसमें क्या करना है, ओके पाउलस स्टेफेंस आर्चिडोप्लेक्सी बोलते हैं. सर्जिकल प्रोसीजर है दैट इज कॉल्ड एज पाउलस स्टेफेंस आर्चिडोप्लेक्सी. उसको पाउलस स्टेफेंस आर्चिडोप्लेक्सी बोलते हैं. ओके, इस तरीके से सर्जिकल मैनेजमेंट आता है. सर्जिकल मैनेजमेंट में
हम पहले देखना है क्या पाल्पेबल है, नॉन पाल्पेबल है। पाल्पेबल मतलब कहीं पे भी पाल्पेबल हो रहा है, दिख रहा है, वो निकाल के डाल देने का, दैट इज अ आर्चोडोप्लेक्सी बोलते हैं हमने। अगर पाल्पेबल नहीं हो रहा है तो सबसे पहला लैप्रोस्कोपिक यूज करना है। लैप्रोस्कोपिक यूज करके व्यास डिफरेंस डक्ट्स के आसपास देखना है। अगर उधर नहीं मिला तो नहीं मिला तो क्या करना है, टर्मिनेट प्रोसीजर उधर ही बंद करना है। नेक्स्ट क्या करना है, तो वेसल एक्जिस्टिंग इंटरनल रिंग मींस that tube is or laparoscope is inserted into the inguinal ring, inguinal canal. Okay, in that inguinal canal, exploring the inguinal canal, open the inguinal canal and conduct the procedure arterioplegy. Okay, if suppose testis is on the intra-abdomen, then expose the intra-abdomen abdominal part, then remove the testis from the intra-abdominal and inserted into the scrotal area, that is called as Fowler-Stephens arterioplegy. वो प्रोसीजर को हमने क्या बोलते हैं, Fowler-Stephens arterioplegy बोलते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में सिर्फ आर्टियोप्लेक्सी याद रखा तो चलेगा, पर उससे और इसमें कैसे करते हैं, यूनिलैटरली एक ही जगह में है एक जगह में नहीं है, तो अगर पाल्पेबल है तो कैसे करना है, नॉन पाल्पेबल है तो कैसे करना है। पाल्पेबल मतलब ऐसा पकड़ने से टेस्टिस पाल्प फील होने का, अगर नहीं फील हो रहा है मतलब इस तरीके से ढूंढना है टेस्टिस को बॉडी के अंदर। सो दिस इज द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ अनडिसेंडेड टेस्टिस। अनडिसेंडेड टेस्टिस को सर्जिकल मैनेजमेंट में इस तरीके से सर्जन ने सर्जरी कंडक्ट करते हैं। ओके, दिस सर्जिकल प्रोसीजर इज कंडक्टेड एज सून एज पॉसिबल विदिन 6 मंथ्स ऑफ एज। 6 महीने का अंदर ही करना है, ज्यादा दिन छोड़ना नहीं है। ओके, सो ज्यादा दिन तक ये बच्चा पैदा होने के बाद 6 महीने का अंदर ही सर्जिकल प्रोसीजर कंडक्ट करना है। ओके, सर्जिकल प्रोसीजर इज कंडक्टेड विदिन 6 मंथ्स ऑफ डिलीवरी। ओके, सर्जिकल प्रोसीजर इज कंडक्टेड एज सून एज अर्ली पॉसिबल, ये याद रख दीजिए, एज सून एज अर्ली अबाउट विदिन 6 मंथ्स ऑफ एज, विदिन 6 मंथ्स ऑफ एज। ओके, 6 महीने का अंदर ही ये क्या करना है, ये सर्जिकल प्रोसीजर करना है। अगर बायलैटरली एब्सेंट है, अगर बायलैटरली भी एब्सेंट है, बायलैटरल मतलब दोनों जगह में टेस्टिस नहीं है, बायलैटरल में भी अगर पाल्पेबल नॉन पाल्पेबल है तो क्या करना है, नॉन पाल्पेबल है तो क्या करना है, नॉन पाल्पेबल। ओके, पाल्पेबल है तो क्या करना है, नॉन पाल्पेबल तो क्या करना है। ओके, पाल्पेबल है तो दोनों जगह में टेस्टिस नहीं है। ओके, दूसरा इंगुइनल रिंग में कहीं पे भी दिख रहा है, पाल्पेबल है तो डायरेक्टली क्या करना है, आर्टियोप्लेक्सी करना है। ओके, आर्टियोप्लेक्सी करना है। अगर नॉन पाल्पेबल है तो उनका हार्मोन थेरेपी देना है, एचसीजी हार्मोन देना है, ह्यूमन कोरियन गोनाड प्रोटीन। ओके, एचसीजी हार्मोन देना है। ओके, एचसीजी हार्मोन देने से अगर रिस्पांस नहीं आएगा, रिस्पांस से एचसीजी हार्मोन देने से ओके रिस्पांस नहीं, नो रिस्पांस। ओके, नो रिस्पांस आए तो दैट इज कंसीडर्ड एज, उसको हमने क्या बोलते हैं, अनोरकिया बोलते हैं। अनोरकिया मतलब उसको अब्सेंटी है, उसको क्या है, अब्सेंट है। अगर रिस्पांस आया, ओके, रिस्पांस अच्छा है, कहीं पे भी मिला हमको, ओके, रिस्पांस अच्छा है, ओके, इसमें क्या करते हैं, लैप्रोस्कोपी करना है, एचसीजी हार्मोन से देखना है। अगर एचसीजी हार्मोन से फील होने चालू हो गया, कहीं पे भी दिखा है तो ठीक है, अगर नहीं दिखा है तो क्या करना है, अनोरकिया कंसीडर करना है, मतलब टेस्टिस है ही नहीं बॉडी का अंदर, अनोरकिया। ओके, अगर रिस्पांस अच्छा आ गया, दिखने चालू किया तो क्या करना है, अगर टेस्टिस दिख रहा है तो लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर सेम लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर कंडक्ट करना है। लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर जहाँ मिलते हैं वहाँ पे। ओके, लैप्रोस्कोपिक मतलब कैसे बोला मैंने, लैप्रोस्कोपिक में सो ट्यूब डाल के इंगुइनल कैनाल पे एक्सप्लोर करना है, उधर से निकल के स्क्रोटल एरिया में डालना है। ओके, इस तरीके से सर्जिकल मैनेजमेंट है। यूनिलैटरली पाल्पेबल है तो क्या करना है, नॉन पाल्पेबल है तो क्या करना है, बायलैटरली पाल्पेबल है तो क्या करना है, नॉन पाल्पेबल है तो क्या करना है। ये क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट का टेक्निक्स है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, सो याद रख दीजिए। सो अनडिसेंडेड टेस्टिस में सर्जिकल मैनेजमेंट ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो डेफिनेशन इजी है, एटोलॉजिकल फैक्टर्स इजी है, साइन एंड सिम्टम्स भी इजी है, पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन भी इजी है, सब इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी नेक्स्ट क्लास में हम नया डिसीज के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।